सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज जो है सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर जगह जगह कुछ ना कुछ ऐसा डालते हैं लोग जो कि लोग देखते हैं और उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक सोशल मीडिया पर मुझे वीडियो देखने को मिला और वो वीडियो बिहार से है। बिहार से अभी चुनाव का दौर है और चुनाव में अखिलेश यादव जी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इस बार बिहार में सौहार्द की जीत होगी, सामाजिक न्याय की जीत होगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चलने वालों की जीत होगी। अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो देखने को मिला जो कि अखिलेश यादव जी की उस सोच का खुलासा करता है जो सोच अखिलेश यादव जी रखते हैं। अखिलेश यादव जी जिस समय मंच पर अ, होते हैं उस समय बाबा साहब अम्बेडकर की किस तरीके से बढ़ाइयाँ करते हैं, किस तरीके से जो दलित समाज है उसे अ, अपने पास लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही अ, अखिलेश यादव जिस समय रैलियों में जाते हैं और रैलियों में किस तरीके का उनका जो है व्यवहार होता है, इसके लिए भी एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर मिला। चुनाव प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव जी बिहार की जनता के बीच में जब पहुंचे तो उस जनता के उस जनाधार में दलित समाज भी था। और दलित समाज की बात की जाए तो SC ST OBC और जो SC ST वाले लोग ज्यादातर बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान देते हैं, OBC वाले उतना सम्मान नहीं देते क्योंकि जो बाबा साहब के द्वारा जो आज SC ST को मिला वो शायद कोई और नहीं दे पाया। तो उसी सम्मान को देखते हुए बाबा साहब को सबसे पहले वो प्राथमिकता देते हैं। और जिस समय अखिलेश यादव उस जनसभा में पहुंचे, जनसभा में अखिलेश यादव जिसमें पहुंचे तो वहां अंबेडकरवादी व्यक्ति ने अखिलेश यादव जी के गले में बाबा साहब का पट्टा डाल दिया। अब पट्टा की बात की जाए तो जिस पर बाबा साहब की अपनी फोटो थी और वो जो नीला कलर का जो पट्टा, उससे अखिलेश यादव जी नफरत करते हैं। किस तरीके से उनकी नफरत सामने आई, किस तरीके से उन्होंने एक्टिविटी की, ये सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लेकिन आज जो है देखा क्या जा रहा है, जितनी भी पार्टियां हैं सभी बाबा साहब के नाम को लेकर आगे आना चाहती हैं और बाबा साहब का नाम लेकर वो अपनी सरकार भी बनाना चाहती हैं, अपने आप को जनता का समर्थक बताना चाहती हैं, जनता के बीच में जाकर दलित समाज के हितैषी बन जाते हैं। लेकिन क्या दलित समाज का हितैषी ऐसे ही बना जा सकता है? दलित समाज का हितैषी बनने के लिए तो इंसान को दलित बनना पड़ता है। पहले उन्हें दलित बनकर देखना होगा, उस परिस्थिति में जाकर महसूस करना होगा किस तरीके की परिस्थितियां दलित बनने पर देखने को मिलेंगी, किस तरीके का उनका जो नेचर उन्हें बदलना होगा, किस तरीके का जो व्यवहार दलितों का होता है, किस तरीके से दलित अपना जीवन जीते हैं और आज की जो परिस्थितियां हैं वो दलितों की क्या हैं। तो आजादी के 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन 80 साल के बाद भी जो लोगों की मानसिकता है वो ज्यों की त्यों है, नहीं बदलना चाहती लोगों की वो मानसिकता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग केवल दिखावा करते हैं। हम लोग बाबा साहब का नाम लेकर अपना लाभ लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो सोच अखिलेश यादव जी की देखने को मिली, उन्होंने जिस समय उस सभा में उनके गले में दलित समाज के व्यक्ति ने वो बाबा साहब के नाम का पट्टा डाला तो उसे किस तरीके से पट्टे को निकालकर उन्होंने जमीन पर फेंक दिया।
तो क्या इस तरीके की सोच रखने वाले व्यक्ति वो कभी भी बाबा साहब के तैसे हो सकते हैं? जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो मायावती जी के द्वारा बनाए हुए जिलों के नाम बदले गए, मायावती जी के द्वारा बनाई हुई जो दलित समाज के लिए योजनाएं उनके उनको खत्म कर दिया गया। मायावती जी के नाम से जो मायावती जी ने जो प्रेरणा स्थल बनाया उस पर भी विवाद खड़ा किया। वो अखिलेश यादव जो कि दलित समाज के अपने आप को आज हितैषी बता रहे हैं, उन्हीं दलित समाज के हितैषी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दलित समाज के लिए जो बहन जी की योजनाएं थी वो सारी खत्म करने का काम किया। उन्होंने बालिका योजना को खत्म करने का काम किया, जिस योजना के तहत मायावती जी ने जो कि 10th पास करने वाली उस बच्चियों को जो कि इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दूर दराज के एरिया में जाना होता था और उनके पास साधन नहीं होते थे, तो वो साधन उपलब्ध कराने के लिए बहन जी ने साइकिलें वितरित की थी और एक योजना चलाई थी बालिका के लिए, बालिका योजना, जिस योजना को अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया था। तो अखिलेश यादव जी किस तरीके का काम करते हैं ये लोग अभी पूरी तरीके से जानते नहीं हैं। दलित समाज बहकाई में बहुत जल्दी आ जाता है। दलित समाज जो जरा सा भी उसको कोई ऐसा लाभ दिखा देता है, जरा सा भी ऐसे कुछ वक्तव्य बता देता है जो कि दलित समाज के शायद पक्ष में हो। दलित समाज एक भोला वाला समाज है, दलित समाज एक गरीब समाज है। दलित समाज को सुविधाएं नहीं मिल पाई और उन सुविधाओं को अगर कहीं से सोर्स दिखाई देता है मिल सकती हैं तो दलित समाज उसकी बातों में बहकाई में आ जाता है। लेकिन दलित समाज आज जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके जो वोट को इस्तेमाल किया जा रहा है उसको बहका कर उसका वोट तो ले लिया जाता है और 5 साल के लिए उसको ठग लिया जाता है। ना तो उसके फेवर में काम होते हैं और ना ही उसको हक अधिकार मिल पाते हैं। जितनी भी सरकारें बनती हैं वो उसको ठगने का काम करती हैं। जिस समय मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, मायावती जी ने दलितों के उद्धार के लिए अनेकों अनेक काम किए। उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने विद्यालय बनाए, उन्होंने पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान बनाए। उन्होंने जनता के भलाई के लिए हॉस्पिटल खोले, हर जिले के अंदर हॉस्पिटल मुहैया कराया, उनके अंदर अनेकों अनेक भर्तियां की। दलित समाज उनका लाभ ले पाया। आज जो दलित समाज जो कि बहकाई में आया और उसने बहन मायावती जी को छोड़ दिया, उसका खामियाजा दलित समाज को ही भुगतना पड़ रहा है। आज उसके साथ उत्पीड़न भी हो रहा है, उसको कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और किसी तरीके से जो दलित समाज के पास जो योजनाएं पहुंचती थी वो सारी योजनाएं बंद कर दी गई। और ये जो दलित समाज का जो सबसे पहले विरोध किया गया वो अखिलेश के द्वारा किया गया। अखिलेश जी ने अपने शासन में जो मायावती जी ने जिनको पदोन्नति दी थी, प्रमोशन दिया था, उनको डिमोशन कर दिया। जो कई कई साल उन्होंने उच्च पदों पर अपना जो कार्यकाल बिताया, उन सभी को डिमोशन करके उन्हें निम्न पद दे दिए, उनका अपमान किया और वो अपमान शायद दलित समाज भूल गया। दलित समाज अपमान भूल गया, इसीलिए तो वो मायावती जी को वोट करना भी भूल गया। आज जो है जो सत्ता जो उनका विरोध करती है वो उसी सत्ता का साथ देने में लगता है। आप ये सोचिए कि किस तरीके से मायावती जी ने अपना त्याग और बलिदान किया इसी समाज के लिए, और त्याग और बलिदान करने के बाद मायावती जी जो कि बहुजनों को एक अच्छा सत्ता, अच्छी सत्ता, अच्छा शासन दे पाई, बहुजनों के हक अधिकार के लिए जो कि काम कर पाई, उसी सरकार को दोबारा से बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी।
लेकिन दलित समाज बहक गया। अब बिहार के भी इलेक्शन में जो कि अखिलेश यादव जी जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी उसी सोच का परिचय दे दिया जो सोच उनकी अ, अपनी सरकार बनने के समय थी, और वो आज भी उनकी वही सोच है। तो जो दलित समाज है वो सरकार से लाभ तो लेना चाहता है, लेकिन जो अपने मनमानी सरकार को नहीं चुन पाता, अपने फेवर की सरकार नहीं चुन पाता। वो जो पार्टियां उनको 100 200 500 रुपए दे देती हैं, वो उनकी तरफ वोट डालकर अपने आप को फ्री कर देता है और फिर अपने आप को गुलाम बना लेता है उन 5 साल के लिए, जो 5 साल उसको ठगा जाना है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये जो दलित समाज है उसका भला कैसे होगा? क्या आप लोग अपना भला करना चाहते हैं? क्या आप लोग दलित समाज का भला करना चाहते हैं? क्या आप लोग अच्छा और बुरा समझने की क्षमता रखते हैं? तो कौन सी सरकार चुनकर आनी चाहिए? किस सरकार को जनता चुनकर लाए जिससे कि उसका भला हो? तो आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोगों को हमारा ये जो वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर करें। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों।